कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो आपको कहीं पर भी आराम से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों मार्केट में कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो 50 से लेकर 100 रुपये तक की भी है, लेकिन ये इसलिए मार्केट में ज़्यादा बिकती है क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है और 5 रुपये की आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है माला डी के नाम से। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आती है, इसके अंदर की तरफ एक आपको नोट मिल जाता है, आपने कंप्लीटली पढ़ लेना है जब भी यूज़ करेंगे तो सामने की तरफ इस तरह लिखा है, स्त्रियों के ओरली होता है इसमें। और बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें कंटेंट होता है, ऊपर है लेवोनोगेस्टल एंड एथिनिल एस्ट्रोडल, और होता है इसमें फेरिस फ्यूमेरेट, जो आयरन की गोलियाँ होती हैं, ये 7 गोलियाँ। तो इसी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये गर्भनिरोधक गोलियाँ होती है, उन महिलाओं के लिए असरदार होती है जैसे जो बच्चों को, अपने फर्स्ट बच्चों को लेट में करना चाहते हैं या फिर बच्चों के बीच में अंतर बढ़ाना चाहते हैं, तो काफ़ी असरदार दवाई है और बहुत ही बढ़िया है। इसमें दोस्तों टोटल गोलियाँ होती है 28 गोलियाँ होती है, जो ये 21 गोलियाँ होती है ये गर्भ निरोधक हार्मोन्स को रोकने में मदद करती है। और जो ये आपको ब्राउन कलर की गोलियाँ दिख रही है, ये हार्मोन को रोकने के लिए नहीं है बल्कि आयरन की गोलियाँ होती है। ये होता है इसमें फेरिस फ्यूमेरेट होता है और लेवोनोसर्ट्रेडिल होता है, और दूसरा कंटेंट है, ये दोनों ही हार्मोन्स को रोकने के लिए होता है। तो दोस्तों ये वर्क करती है, जो हमारे जो हार्मोन्स वगैरह अंडाशय को रोकती है, जिससे बच्चा होता है उसको रोकने में काफ़ी मदद करती है, जिससे गर्भ धारण नहीं होता है। तो दोस्तों इस सरकारी अस्पताल में आपको माला एन के नाम से आराम से फ्री में मिल जाती है, और मार्केट में आपको ये माला डी के नाम से मार्केट में कहीं पर भी स्टोर में आराम से मिल जाती है। तो दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद आपको 3 महीने के बाद डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लीजिएगा। और उपयोग करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको जैसे माहवारी होती है तो पीरियड्स के 5वें दिन से आपने इसका लेना शुरू करना है। तो यानी जो ब्लडिंग का, जिससे आपको ब्लडिंग होती है उस दिन पहला दिन माना जाएगा, तो आपने इसी तरीके से शुरू करना है, जिस तरीके से एरो इन्होंने दे रखे हैं इसी तरीके से उसको लेते रहना है और ये कम्प्लीटली एंड करना है। तो इसके बाद सेम वैसे ही दूसरा पत्ता शुरू करना है। तो हर रोज़ इसी तरीके से इसमें निशान की तरफ से लेते रहना है। और दोस्तों आप इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा इसको लेने के लिए, यानी आपको अगर रात को खाने के बाद या फिर सोने से पहले ही इसको ले लें तो बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो ये ब्राउन कलर की गोलियाँ होती है, इसमें नियमित रूप से आपको माहवारी होगी, लेकिन उस टाइम इसको बंद मत करिएगा, आप उसको लेते रहना है जिस हिसाब से आपको इंजेक्शन दे रखे हैं। अगर आप गर्भ धारण करना चाहते हैं तो इस गोलियों को लेना बंद कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये गोलियाँ कभी एक दिन भूल जाते हैं, तो दोस्तों जिस समय आपको ये गोलियाँ याद आती हैं तो उस टाइम आपको ये लेनी है। मतलब कि अगर सपोज एक दिन भूल गया, दूसरे दिन याद आते तो आपको उसी दिन 2 गोलियाँ लेनी है। अगर आपको 3-4 गोलियाँ दिन भूल जाते हैं तो आप इसके साथ दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करिएगा जो आपको गर्भ धारण ना करने दें। तो बात करते हैं इसके अतिरिक्त लाभ, इसके गर्भ धारण करने के अतिरिक्त लाभ भी इसके हैं इस टैबलेट्स के। तो दोस्तों ये पीरियड्स के टाइम जो होता है दर्द वगैरह होता है पेट वगैरह में, स्टमक में, तो उसको दर्द को कम करता है और पीरियड्स में होने वाली ब्लीडिंग को भी कम करता है, और जैसे अंडाशय और गर्भाशय में कैंसर वगैरह के संरक्षण को भी कम करता है। और भी इसके अच्छे यूज़ हैं, जैसे आयरन की कमी को कम करता है और अनीमियता जैसे होती है, जैसे एनीमिया जैसी बीमारी को भी कम करता है। ये आयरन की गोलियाँ इसलिए इसको दे रखी है ताकि आपको वीकनेस वगैरह ना हो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सपोज अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे सही से पीरियड नहीं होते हैं तो अगर आपको ये गोलियाँ तब भी कंटिन्यू ही रखनी है, क्योंकि आपको इसका बंद नहीं करना है और आपको इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों हर गोलियों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो दोस्तों 1 या 2 महीने तक जो स्तनों में इनके लेडीज़ में खिंचाव वगैरह रह सकता है, सिर दर्द हो सकता है, निकली आदि जैसी कुछ तकलीफ़ें आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लंबे समय तक रहती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। और गाइस अगर आप इसको जैसे लंबे समय तक उपयोग करने से आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती है, दिल का दौरा या फिर स्राव में रक्त जमाव जैसी तकलीफें हो सकती है। अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती तो आप इसका यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सहायता से यूज़ करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ता है और सिराओं में रक्त जमाव रहता है, हाई ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत रहती है, डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें हैं, और लीवर वगैरह में, पित्ताशय वगैरह में, गर्भ के आखिरी 6 महीने तक पीलिया वगैरह की शिकायत रही है तो इसका यूज़ मत करिएगा। तो बस दोस्तों ये है माला डी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी